छोटी जीत हासिल करने पर फोकस करके बदलाव हासिल किया जा सकता है। जब पॉल ओनिल 1987 में घाटे में चल रही एल्यूमीनियम कंपनी एल्को के सीईओ बने, तो इन्वेस्टर्स संदेह में थे और मैनहट्टन में एक लग्जरी होटल में बैठक के दौरान ओनिल ने किसी मामले में सुधार नहीं किया, बल्कि उन्होंने घोषणा की कि मुनाफे और राजस्व पर फोकस करने की बजाय अपने ऑफिस की सुरक्षा को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाने का इरादा किया। एक इन्वेस्टर्स ने तुरंत अपने क्लाइंट्स को बुलाया और कहा, बोर्ड ने एक पागल आदमी को नौकरी पर रख लिया है और वो कंपनी को डुबाने जा रहा है। ओनिल ने इन्वेस्टर्स को अपने तर्क को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चाहे जितनी भी बातें कर ले, लेकिन इससे अल्कोआ के नुकसान की दरों में कोई कमी नहीं होगी। ओनिल को पता था कि ऑर्गेनाइजेशंस में आदतें मौजूद होती हैं और वे जानते थे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की दिशा को बदलने के लिए उसकी आदतों को बदलना होगा। वे ये भी जानते थे कि सभी आदतें एक समान नहीं होती है। कुछ आदतें, जिन्हें कीस्टोन आदतों के रूप में जाना जाता है, वह आदतें दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका पालन करने से सकारात्मक प्रभाव पैदा होता है जो कंपनी के बाकी हिस्सों में फैलता है। इन्वेस्टर्स की शुरुआती शंकाओं के बावजूद ओनिल का नजरिया एक बड़ी सफलता साबित हुई। 2000 में जब ओनिल रिटायर्ड हुए, तब तक एल्को की एनुअल इनकम में 5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी थी। कीस्टोन आदतें व्यक्तियों को भी बदलने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, रिसर्च से पता चलता है कि मोटे लोगों को उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने के लिए मुश्किल होती है, और अगर बदलाव आ भी जाए तो इसमें बहुत समय लगता है।